Good morning, students of class 10th. We were discussing about the flora and fauna and the wildlife sanctuary. We have also discussed that in the previous video. And we have discussed that the species and the number of animals are decreasing because of other reasons, because of many reasons that either they are being very weak, because of which they are being eliminated from the nature. कुछ ऐसी species होती हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं, right? Like many birds have been extinct because of the radioactive waves which are transmitted by the towers, the signals of our mobile phones, right? Or some species are being on the on the verge of extinction because of the reason that they are hunted, right? Like tiger is one of them. That tiger was on the verge of extinction, right? So today we are going to understand that what is the meaning of these words: extinction, endangered, vulnerable, endemic, rare, and normal, right? So first of all, let us understand that what is the meaning of the term extinct. कि कोई भी स्पीशी को हम extinct कब कहते हैं and what is the meaning. The term extinct is applied to species of which not a single animal or a plant could be located by a systematic survey. कि हम अगर एक सिस्टमैटिक सर्वे कंडक्ट करें और हमको एक भी एनिमल, नॉट इवन अ सिंगल एनिमल of that species is found, then we say that the species is extinct, right? Extinct का मतलब not even a single animal can be found. जिस स्पीशी का एक भी एनिमल ना मिल पाए, that is extinct. इसका एग्जाम्पल है हमारा फेमस एग्जाम्पल डायनासोर. आज की डेट में आपको डायनासोर नहीं मिलेगा, ढूंढने जाओगे तब भी नहीं मिलेगा, राइट? अनदर एग्जाम्पल इज योर अनदर एग्जाम्पल इज पिंक हेडेड डक, राइट? एक डक जिसका हेड पिंक होता है, पिंक हेडेड duck is your another example, right? After extinct, the other type of species is your endangered species, right? Endangered category की species. What is endangered species? The category includes species that possess a very high risk of extinction, right? एक ऐसी species जो अभी तक extinct तो नहीं है, पाई जाती है, but इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती है. देन इट इज नोन एज एंडेंजर्ड स्पीशी. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स स्पीशीज दैट possess अ वेरी हाई रिस्क. ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर एक्सटिंक्शन का रिस्क है एंड दैट रिस्क इज वेरी हाई, तो ऐसी स्पीशीज को हम डालते हैं एंडेंजर्ड कैटेगरी की स्पीशीज के अंदर, राइट? एंड इसकी एक जो है पैरामीटर है कि कैसी स्पीशी को हम मानेंगे. तो एंडेंजर्ड के अंदर उन स्पीशीज को जानते डालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल जिसका ओवर 70% ऑफ पॉपुलेशन, जिसकी रिड्यूस हुई हो इन 10 years, राइट? एक ऐसी स्पीशी जिसकी 70% पॉपुलेशन पिछले 10 सालों के अंदर कम हो गई हो. पहली स्पीशी तो वो हो गई. एंड द सेकेंड कैटेगरी इज योर current population size is less than 20 is less than 250, right? दूसरा क्या है? current population
इज लेस देन 250, राइट। बात समझ में आ गई होगी कि एंडेंजर्ड स्पीशी क्या है। वो स्पीशीज जो कि एक्सटिंक्ट नहीं है बट दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, राइट। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, इसका बहुत फेमस एग्जाम्पल है टाइगर। और हमने जो है एक्सटेंशन को कैसे डाला कि वो एंडेंजर्ड को कैसे डाला कि ओवर 70% ऑफ पॉपुलेशन इज रिड्यूस्ड इन 10 ईयर्स, 10 सालों के अंदर उसकी 70% के आसपास पॉपुलेशन कम हो गई हो। एंड और करंट पॉपुलेशन 250 से कम हो, दोनों में से एक भी पॉइंट लगता है तो हम उसको एंडेंजर्ड की कैटेगरी के अंदर डाल देते हैं, राइट। वन इज टाइगर, द अदर वन इज योर इंडियन राइनो। टाइगर तो जो है हमारा नेशनल एनिमल भी है, राइट। एंड इट इज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, इट वॉज अर्लियर, इट वॉज इन एंडेंजर्ड स्पीशी, बट बहुत सारे प्रोजेक्ट चले, प्रोजेक्ट टाइगर चला और उसकी वजह से हमारा जो है नंबर ऑफ टाइगर्स इंक्रीज हो गए, राइट। अब वो एंडेंजर्ड में इतना नहीं गिना जाता है, बट राइनो, इंडियन राइनो इज स्टिल इन द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज, ओके। Now, the third category about which we are going to talk is our vulnerable species, right? हमारा तीसरी कैटेगरी क्या हो गई, हमारी vulnerable species. What are vulnerable species? Vulnerable species का मतलब होता है कि वो species which possess a very high risk of extinction as a result of rapid decline in number, or more than 50% of the population has been decreased in past 10 years, right। इसके अंदर था हमारा endangered के अंदर जिसकी 70% population reduce हो गई हो 10 सालों के अंदर, और इसके लिए हम लोग कहते हैं vulnerable के अंदर पहला point है कि over 50% of the population is reduced in 10 years, right, which are on the verge of becoming endangered. Endangered के लिए हमने कहा कि वो which are on the verge of becoming extinct, और हमने vulnerable के लिए क्या कहा, which are on the verge of becoming endangered, right। Means over 50% of population is reduced in 10 years, or B, current population is less than 1000, या फिर जिसकी पॉपुलेशन लेस देन 1000 है, राइट। हमने जो है वल्नरेबल के लिए क्या पैरामीटर्स सेट करे, ओवर 50% और 10 ईयर्स के अंदर। इसके अंदर हमने कहा 70% इन 10 ईयर्स, राइट। और दूसरा पैरामीटर क्या था कि करंट पॉपुलेशन इन लेस देन 250, और इसकी करंट पॉपुलेशन इज लेस देन 1000, ओके। सो आई होप स्टूडेंट इतना समझ में आ गया होगा आपको कि व्हाट इज एक्सटिंक्ट, व्हाट इज एंडेंजर्ड एंड व्हाट इज वल्नरेबल। The other is our endemic species, right? Other one is our endemic. What are endemic species? Those species that are now limited to a certain specific geographical areas or nations, such as islands or other defined zones, are known as endemic species. The Andaman teal, Andaman wild pig, the Nicobar pigeon, and the mithun in Arunachal Pradesh are endemic species, right? So these were the name of some endemic species. Endemic species की हम जब बात करते हैं तो हम vulnerable या फिर endangered की तरह नंबर में बात नहीं करते हैं. We say that these species are limited to a certain एरिया ओनली, कि एक सर्टेन एरिया तक ही ये स्पीशीज लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि दे आर फाउंड लाइक अदर स्पीशीज in all over the world, or in all over the country, right, which are limited to a certain place,
right? Like it is said that there is Andaman wild pig, right? This is an example of your endemic species, right? Next is your rare species. रेयर स्पीशीज क्या है? रेयर स्पीशीज भी बहुत ही कम पाई जाती हैं. स्पीशीज दैट आर क्लोज टू बिकमिंग एंडेंजर्ड और में मीट द क्राइटेरिया ऑफ एंडेंजर्ड स्टेटस इन नियर फ्यूचर, राइट? जो आने वाले टाइम में एंडेंजर्ड बन सकती हैं, राइट? कैन बिकम एंडेंजर्ड. तो वो हमारा क्या हो गया? रेयर स्पीशीज हो गई. वो स्पीशीज जो अभी तो एंडेंजर्ड नहीं है बट दे कैन बिकम एंडेंजर्ड आर एग्जांपल ऑफ रेयर स्पीशीज, राइट? Now we are talking about the last type of species and they are not a very big concern. They are normal species. वो species जो easily मिल जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं मिलती हैं या फिर जो है they are on the verge of extinction. So they are referred to as normal species. Normal species में हमारी ज़्यादातर जो है हमारी वो species जो हमको normal देखने को मिलती हैं, right? So these are all normal species, right? Now यू माइट बी गेटिंग अ डाउट कि इन सब चीजों को कैटेगराइज कौन करता है, कि कौन बताता है कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट है. हमने कहा एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है, बट वो सर्वे कौन कंडक्ट करवाता है? द सर्वे इज कंडक्टेड बाय IUCN. नाउ व्हाट इज IUCN? इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल resources. It is International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. Okay, so this is the organization which conducts a survey, right? वो एक सर्वे कंडक्ट करवाती है IUCN, और IUCN के सर्वे के अकॉर्डिंग ही ये डिसाइड करा जाता है कि कौन सी स्पीशी एक्सटिंक्ट है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी वल्नरेबल, कौन सी एंडेमिक, कौन सी रेयर है, कौन सी नॉर्मल है, राइट? आई होप ये सब आपको समझ में आ गई होंगी टाइप्स ऑफ स्पीशीज, कि एंडेंजर्ड क्या होती हैं, एक्सटिंक्ट क्या होती हैं, और वल्नरेबल, एंडेमिक, रेयर और नॉर्मल, राइट? The IUCN issues a red book periodically to list the status of various species in different regions of the world and respective nations. Take measures to reserve the process of extinction of endangered species. और ये एक बुक भी इशू करती है, बहुत ज़्यादा फेमस बुक है. IUCN जो बुक इशू करती है उसको हम लोग कहते हैं रेड बुक. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो से कि what are the types of species, whether extinct, endangered, vulnerable or whatever. ठीक है? So we will meet in the next video, and in the next video we will be discussing about the concept of deforestation, that what is deforestation and what are the causes of deforestation and what are the consequences following deforestation. So we will meet in the next video. Till then, stay at your homes and stay safe. Thank you.